तेरे क्रोध को तरसेगा। सावधान मेघनाथ। जो शक्ति है तो झूठ तेरी शत्रु के कलेजे में जा लगती है। जो शक्तिमान है जिसकी काट केवल हनुमान है। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरे भाई, विकट समय में कैसी बेवफाई। जिस बात का डर था वही सामने आई। महाराज, ये समय विलाप करने का नहीं, ठहरिए मैं वेद जी को लेकर आता हूँ। इसका तो केवल एक ही इलाज है। वो क्या? संजीवनी बूटी। कहाँ मिलेगी? गंधमार्दन पर्वत पर। ऐ मेरे बहादुर जरनैल, अब किस चीज का इंतजार है? मेरी और लक्ष्मण की सलामती का अब तुम पर दारोमदार है। महाराज, अनाकत इनकार है। ये वो मान या तो जड़ी बूटी ले आई, धन आपको उन्होंने नहीं दिखाई। वेद जी, जड़ी बूटी की निशानी बताइए। वो रात के समय जुगनू के भांति चमकती दिखाई देगी। महाराज, जय श्री राम। जय श्री राम। अरे राम भक्तो, तुम्हें दिखाई दे रही है क्या बूटी? नहीं तो है। अरे बोला हनुमान, तो खताड़ में की निकलती। वेद जी वो तो पूछे ही को नहीं कि बूटी को लेर के जाना है, कि पत्ता लेर जाना है, फूल लेर जाना है, तनो लेर जाना है। एक राम भी। राम भक्तो, बताओ क्या करें? पहाड़ी उठा ले तो बोलो जय श्री राम। अरे वाह हनुमान, तुम तो पूरा का पूरा पहाड़ी उठा लाए। तो वेद जी मेरे के ना प्लस तुम था डाले किसी मेडिकल ही। मैं तो समझ रहा था बच्चे के लिए तो नहीं है तो क्या बता तो क्या। आ गया है मुझको होश भाई, अब करेंगे रावण की सेना पर चढ़ाई। जय श्री राम। जय श्री राम। तुमने बहुत आसमान सर पर उठा लिया। लो, कुंभकर्ण आ लिया। सावधान कुंभकर्ण। नहीं लगा। ये भी नहीं लगा। डराओ, आज तुम में से किसकी कुर्बानी है? हीरो की तरह लड़ना है तो मन में वही बेईमानी है। अरे कुलकर्ण, फिर वही सांप के जगन। अरे निर्लज, क्यों निहाय का बुर्का पहना है? इस शरीर को सदा अमर नहीं रहना है। अंत में काल तौर से खाएगा और कुछ काम करने का पहले तक तेरे माथे पर चला जाएगा। अरे नादान लड़के, पहले हट धर्मों को अपने दिल से निकाल और अपने गिरेबान में मुंह डाल। तू तो कब से दुआएं कर रहा है कि कब कुंभा मरे और कब तू
लंका में राज करे, मगर याद रख, अपने हाथों से तुझे मुकुट बनाऊंगा। यदि तूने जीवित छोड़ दिया तो दुनिया में किसी को मुंह न दिखाऊंगा। आजा। लक्ष्मण, अरे कायर, तू बहुत स्पीड पर था गया। पिछली बार की बात को इतनी जल्दी भूल गया तो फिर मन में आ गया। मालूम होता है रामचंद्र ऊपर से तेरे प्रेम का दम भरता है, तो आज तक मैं तुझसे शत्रुता करता है, तो तुझे फिर से युद्ध में पेश दिया और जानबूझकर काल के मुंह में धकेल दिया। तेरा अंतिम समय आ गया मेघनाथ। आजा। आजा। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वास्तव में इस दुष्ट सीता के पांव ही मनुष हैं। इनके शुभ चरण जहां जाएंगे दुख व अग्नि के बादल वहां बरसाएंगे। असल में एक कमबख्त जहां जाएगी दुख और तकलीफ अपने साथ लाएगी। यदि आप नाराज ना हो तो मैं कुछ निवेदन करूं। नहीं, नाराज होने वाली कौन सी बात है। मैं तुम्हारी सम्मति से अवश्य लाभ उठाऊंगा और यथासंभव उसे काम मिलाऊंगा। यदि आप मेरी दुख सम्मति को काम में लाएं तो सीता को अब भी रामचंद्र के पास छोड़ आए। जो कुछ बचा है उसी को कहीं मत जाने। कहना मेरा फर्ज था, आगे आप माने या ना माने। इससे तो अच्छा था कि तू कुछ ना ही कहती और चुप ही रहती। इस पृथ्वी पर यदि मैं अकेला बच भी गया तो मेरा बड़ा नाम होगा। अब तो तय है, दुनिया में किसी एक का काम तमाम होगा। महाराज, ये आपका गलत ख्याल है। जहाँ तक मैं देखती हूँ, इस युद्ध में आपका सफल होना सख्त मुहाल है। इसलिए नहीं कि उनके पास सेना अपार है, बल्कि इसलिए कि सच्चाई उनकी तरफदार है। हाँ, सच है। तुम्हारा क्या कसूर है? पूरे संसार का यही दस्तूर है। बनी बनी में सब यार जानिसार मददगार फरमा बरदार। लेकिन बिगड़ी में तू कौन मैं कौन? विमुख होते मित्र सभी छोड़ दुख के जाल में, साथ देता है नहीं कोई आपातकाल में। अरे वाह वाह, मेरी दुर्भाग्यता क्या गुल खिला रही है। मेरी स्त्री मुझ पर मिथ्याभाषी होने का दोष लगा रही है और मेरे शत्रुओं को सत्यवादी तथा धर्मात्मा बता रही है। प्राणनाथ, मैंने कदापि किसी प्रकार की तोहमत आपके जिम्मे नहीं लगाई है, बल्कि केवल आपकी भूल आपको जतलाई है। चुप, बस चुप कर और शीघ्र ही यहाँ से चली जा। कहीं तू भी उन्हीं के साथ तो नहीं मिल गई? महाराज, आपको अधिकार है। यदि आप दंड भी दें तो मुझे कब अस्वीकार है, परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस पृथ्वी पर यदि मैं अकेला बच भी गया तो मेरा बड़ा नाम होगा। अब तो तय है, किसी एक का काम तमाम होगा। प्रमोदमान
ठीक है, अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। आ जा तो अंतिम खेल खिलाता हूँ। लंकेश धर्माचारी, लंकेश मायाधारी, एक महाबली एक महाचली रण में टकराते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। युद्धम श्री राम है नारायण, असुरेंद्र है महारावण, दोनों महाबट युद्ध में जौहर दिखाते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। मंत्री, रावण का पीछा करो, आज मैं उसका विनाश कर देना चाहता हूँ। जो आज्ञा प्रभु। हार जीत जब हुई न धरती के आंगन में, लड़ने को जा पहुंचे दोनों वीर गगन में। युद्ध की चालें गहरी हुई, सृष्टि की श्वासें ठहरी हुई, सृष्टि की श्वासें ठहरी हुई। नाद भयंकर सुन सुन के चारों दिशाएं बहरी हुई। यह युद्ध बलंगारी, त्रिभुवन में हलचल भारी, रणदेव की सपना दो तले उंगली दबाते हैं। हम राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। युद्धम युद्धम महायुद्धम। लक्ष्मण, यद्यपि रावण से हमारा टकरार था, किंतु वो जहां दीदा और पुराना तजुर्बेकार था। गोवे अमल था किंतु विद्वान था, और संसार के उतार चढ़ाव का उसे भली भांति ज्ञान था। तो अब इस अंतिम समय में उनके पास जाओ और कुछ सदुपदेश प्राप्त करके लाभ उठाओ। जो आ गया भैया। महात्मन, पुराने बैर को चित्त निकाल दीजिए और कोई सदुपदेश देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। भैया, ये ना तो आंखें खोलते हैं और ना ही मुख से कुछ बोलते हैं। लक्ष्मण, उपदेश प्राप्त करने का ये तरीका तुमने कहां से सीखा? उनके पांव के पास जाकर खड़े हो जाओ और एक याचक की भांति उन्हें पुकारो। हे महात्मन, पुराने बैर को चित्त से निकाल दीजिए और कोई सदुपदेश देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। लक्ष्मण, खात्मे पर मेरी जिंदगानी है। करूं मैं तुझे क्या नसीहत, मुझे खुद हैरानी है। अगरचे लब हिलाने की भी ताकत नहीं मुझ में, कथा फिर भी मैंने तुझे अपनी सुनानी है। मेरे शब्द अवश्य ही तेरे हक में लाभदायक होंगे। आई तुझ पर नई अभी जवानी है। विषय भोगों की जानिब भूल कर भी मत नजर करना। हुई मेरी ये हालत इन्हीं की मेहरबानी है। खुशामद खुशामद चापलूसी से करे तारीफ जो कोई तेरी,
ना मित्र समझना उसको, तेरा वो शत्रु जानी है। मेरा खाना खराब इन्हीं चापलूसों ने कर डाला। उजड़ी स्वर्ण की लंका इन्हीं की मेहरबानी है। जो अपने और पराये में पहचान न कर पाए तो निश्चय ही समझ लेना तबाही की निशानी है। अपना शत्रु चाहे कितना ही अपाहिज क्यों ना हो, उसे दुर्बल समझ लेना सरासर नादानी है। लक्ष्मण, जितना हो सके तुम पति से भी बचे रहना, वरना जो करोगे एक दिन पेश आनी है। यदि काल देता अवसर मुझे तो कुछ और भी कहता मैं, मगर अब थम गया दम, आंख में आ गया पानी है। यदि यशवंत सिंह देखे मेरे जीवन का नक्शा तो नसीहत ही नसीहत, कहानी ही कहानी है। आप जैसे शूरवीर की मृत्यु का मुझे खुद बेहद अफसोस है, किंतु ये तो होना ही था। इसमें ना हमारी गलती है और ना ही आपका दोष है। रघुबर, मैं तो जा रहा हूं। अफाल जो किए थे फल उनका पा रहा हूं। अब समय ये मेरा आखिरी है। तुम कान धर के सुनना, बातें एक दो जो तुम्हें बता रहा हूं। जग जीतने से अच्छा है नफ्स जीत लेना। इसी नफ्स के मारे में मारा जा रहा हूं। जिस घर में फूट होगी वो घर तबाह होगा। मुझे ही देखो क्या फल मैं पा रहा हूं। अनुचित घमंड करना बिल्कुल भी नहीं है लाजिम। मखमूर हो नशे में सब कुछ गवा रहा हूं। रजा की राजनीति का पास है जरूरी। मुझे ही देखो क्या रंज में उठा रहा हूं। अफसोस कि शंकर मेरा अमल नहीं था। बस अलविदा ए रघुबर। मैं जा रहा हूं। भैया 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 विभीषण, भैया भैया विभीषण, भैया रावण से हमारी जो भी शत्रुता थी वो जीते जी थी। अब जिस तरह वो तुम्हारा भाई है उसी तरह हमारा भी भाई। चलो मिलकर क्षत्रिय मान मर्यादा से उनका अंतिम संस्कार करें। अभागी के कारण जो जो कष्ट आपने उठाए, किसकी सामर्थ्य है कि कोई उन्हें गिनाए। आपके चरण कमलों के दर्शन करके मैं तो सौदाई सी हो रही, पर इस समय तो ये भी ज्ञान नहीं जागती हूँ क्या सो रही। प्रिय, यद्यपि तुम्हारे वियोग में अनेकों प्रकार के कलेशों में गर्क था, फिर भी मेरी और तुम्हारी तकलीफों में आकाश पाताल का फर्क था। मुझे तो हर पल केवल तुम्हारा ही ख्याल था, परंतु तुम्हारे लिए अन्य तकलीफों के अलावा अपना धर्म बचाना भी मुहाल था। आपको अधिकार है, यदि आप दंड भी देंगे मुझे कब अस्वीकार है। हाँ, मैं मानती हूँ
रावण कई बार मेरे सन्मुख हुआ, किंतु जहाँ मैं बैठी थी उसने उस जगह तक को नहीं छुआ। निश्चय ही तर्क आपका बलवान है, परंतु आपके पास अपने सतत्व का क्या प्रमाण है? मैं किसी भी अवस्था में आपको ग्रहण नहीं कर सकता और लोगों के ताने में महीने सहन नहीं कर सकता। यदि आपको यही सब करना था तो इतने लोगों का खून क्यों बहाया? यदि उस समय मैं खामोश रहता तो ये सारा संसार मुझे कायर और बुज़दिल कहता। प्राणनाथ, यदि आपका ही इस दासी के संबंध में ये विचार है तो मेरे जीवित रहने पर भी धिक्कार है। आप आज्ञा दीजिए, सीता इसी क्षण अग्नि परीक्षा देने को तैयार है। आज्ञा है। लक्ष्मण, शीघ्र ही चिता तैयार करो। भैया एक बार पुनः विचार करो। जो आज्ञा है उसे स्वीकार करो। मैं जानता हूं कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाला युग हमेशा ये प्रश्न उठाएगा कि राम ने सीता के साथ ये अन्याय क्यों किया। इतिहास भी इस प्रसंग को राम द्वारा सीता पर की गई क्रूरता के रूप में लिखेगा, परंतु समकालीन परिस्थितियों को मद्देनजर अग्नि परीक्षा होना अनिवार्य था, क्योंकि राम राज्य की स्थापना से पहले सिंहासन की ओर उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर देना जरूरी था। क्योंकि राम राज्य में प्रश्नों को दबाया नहीं जाता, बल्कि उनके जवाब में अग्नि परीक्षा दी जाती है। जहां तक रही सीता के पवित्र होने की बात, तो सीता के सतत्व में इतना तेज था कि यदि रावण उसे हाथ भी लगाता तो जलकर राख हो जाता। सीता में राम के प्राण बसते हैं। सीता बिना राम अधूरे हैं। सीता के बिना राम का नाम अधूरा है। जय सिया राम। तो इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया और श्री रामचंद्र जी के अयोध्या वापस लौटने पर उनका दिए जलाकर स्वागत किया गया। आए हैं देखो राम राजा राम राजा राम राजा हो। आए हैं देखो राम राजा
एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस प्रस्तुति के लिए। बहुत ही खूबसूरत। एक बार और जोरदार तालियां हो जाए इस टीम के लिए, क्योंकि ये प्रस्तुति जो इन सब बच्चों ने इतनी कड़ी मेहनत से, रिहर्सल से जो इन्होंने अचीव किया है, तो अब समय है इनसे रूबरू होने का। तो आप सभी अपना अपना नाम बताइए प्लीज, कैरेक्टर के साथ। मेरा नाम नवनीत है, मैं दशरथ और वैद के किरदार में। जोरदार तालियां हो गई।